करकटडुमा कोर्ट में वकीलों की हड़ताल से कामकाज ठप, पुलिस कार्रवाई के खिलाफ आक्रोश। पूर्वी दिल्ली के करकटडुमा कोर्ट में वकीलों की हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिला। पूरे अदालत परिसर में रूटीन कामकाज प्रभावित रहा, जिससे कई महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई टल गई। बार एसोसिएशन के आह्वान पर की गई इस हड़ताल में वकीलों ने एकजुट होकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ अपना विरोध जताया। वकीलों ने बताया कि पिछले कुछ समय से दिल्ली पुलिस द्वारा वकीलों को निशाना बनाए जाने की घटनाएं बढ़ती जा रही है। स्ट्राइक का मेन रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। द्वारका में एक वकील साहब हैं, विक्रम सिंह नाम है उनका। वो एक क्रिमिनल ट्रायल कर रहे थे मर्डर से रिलेटेड। तो उसमें जैसे एक्यूज़ों से बात होना, ये सब होना, उसी व्यापे गुड़गांव की एसटीएफ ने वकील साहब को अरेस्ट कर लिया। और जो कि उनका पास्ट इंसिडेंट ये है कि उनके ऊपर किसी भी तरह की प्रीवियस कोई है नहीं, अच्छी छवि के इंसान है। उनकी वाइफ भी एडवोकेट है। क्या सर ये कहा जा सकता है कि लगातार वकीलों को निशाना बनाया जा रहा है? मोस्ट प्रोबेबली अगर देखा जाएगा तो पीछे भी अभी एक इंसिडेंट हुआ है। वकीलों को तो इजी सॉफ्ट होता है। पुलिस अगर वकील का नाम सुनती है थाने में तो मुझे लगता है उन्हें जलन हो जाती है कि हाँ जी वकील साहब क्यों आ गए। तो ऐसे में करकटडुमा कोर्ट में आज स्ट्राइक रही है, तो कितना काम प्रभावित हुआ है सर? तो करकटडुमा की कोर्ट की स्ट्राइक हमेशा सक्सेसफुल रही है, आज भी स्ट्राइक सक्सेसफुल रही है। और वकीलों ने खुद बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और पूरे तरीके से सादराबाद का साथ दिया। तो क्या जिस तरीके से यूपी में या राजस्थान में वकील एक्ट लागू किया गया है, तो क्या दिल्ली में भी लागू होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। इसकी लड़ाई हम पहले भी लड़ चुके हैं और अभी बात हमारी चल रही है। अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो हम सरकार के खिलाफ फिर एक मोर्चा खोलेंगे और फिर एक लड़ाई लड़ेंगे। ये जो आज स्ट्राइक हुई है, क्या आगे कंटिन्यू रहेगी या सिर्फ आज की स्ट्राइक? कोऑर्डिनेशन कमेटी के द्वारा बुलाई गई स्ट्राइक है। ये सिर्फ एक ही दिन की स्ट्राइक थी। अब मुझे नहीं लगता कोई स्ट्राइक आगे बढ़ने वाली है। मेरे जो हस्बैंड हैं एडवोकेट विक्रम सिंह, वो 2019 से इनरोल्ड हैं दिल्ली बार काउंसिल में। एंड तब से ही मेरे हस्बैंड ने टेकअप करने शुरू कर दिए थे गैंगस्टर्स के मैटर्स। तो वो उनकी हार्डकोर क्रिमिनल लॉ प्रैक्टिस रही है शुरू से ही। अब ये जो सारे गैंगस्टर्स हैं, कपिल सांगवान एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई भी हैं, तो इनके मेजर गैंग मेंबर्स जो हैं वो मेरे हस्बैंड के क्लाइंट्स हैं। नाउ जो ये इंसिडेंट है जिसमें मेरे हस्बैंड को अरेस्ट किया है, वो इंसिडेंट है जनवरी 2024 का जी। वहाँ पे स्टोरी ये है कि 2 शूटर्स थे और उन्होंने डिजीज्ड को गोली मारी। ठीक है, वो 2 शूटर्स आज तक पकड़े नहीं गए हैं। वो 2 शूटर्स जो हैं वो भी मेरे हस्बैंड के क्लाइंट हैं जी। वो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं दिल्ली में डिफरेंट इसमें कोर्ट्स में। देन सब्सिक्वेंटली ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन एसटीएफ जो है वो मार्च में एक अक्यूज्ड हैं नितिन नरूला, उनको अरेस्ट करता है और उनके डिस्क्लोजर में लिखवाते हैं मेरे हस्बैंड का नाम, उनकी इन्वॉल्वमेंट, कि वो मॉनिटरी हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं शूटर्स को जी। तो ये एक बड़ी वेग सी एलिगेशन है जिसका कोई कोरोबोरेटिंग एविडेंस नहीं है। मोर ओवर सब्सिक्वेंटली ये एक रिवेंज भी है एसटीएफ वालों का, बिकॉज जो ज्योति प्रकाश हैं कपिल सांगवान के भाई, वो तिहाड़ जेल में लॉज्ड हैं वेरियस मैटर्स में। उनको एसटीएफ वाले इसी प्रेजेंट एफआईआर में रिमांड पे लेके जाते हैं, 6 दिन की रिमांड पे। वहाँ पे उनके साथ कस्टोडियल टॉर्चर करते हैं, वापस 6 दिन बाद तिहाड़ जेल में छोड़ने आते हैं। तो जब मेरे हस्बैंड को ये सारी चीज़ें पता चलती हैं, जब ज्योति प्रकाश बीइंग इन द कैपेसिटी ऑफ अ क्लाइंट बताते हैं उनको, तो वो ये भी बोलते हैं कि आप एप्रोप्रिएट एक्शन लीजिए, एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ में आप एप्लीकेशन लगाइए ताकि मेरा मेडिकल कंडक्ट हो सके, मेडिकल एग्जामिनेशन, और चीज़ें बाहर आ सकें कि ये मेरे साथ एसटीएफ वालों ने ये किया है। तो मेरे हस्बैंड ने अकॉर्डिंगली एप्लीकेशंस लगाई हैं एंड वो द्वारका कोर्ट से अलाउ हुई हैं। एंड मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करने की जो एप्लीकेशन थी वो अलाउ होने के बाद चार्जशीट जो थी जिसमें मेरे हस्बैंड अक्यूज्ड हैं, उस पर्टिकुलर जो जिनका डिस्क्लोजर है जिसमें वो अक्यूज्ड हैं, वो उसके सब्सिक्वेंटली फाइल होती है जी। तो डिस्क्लोजर में नाम आना इट्स द वीकेस्ट पीस ऑफ एविडेंस अनलेस एंड अनटिल कोई कोरोबोरेटिंग एविडेंस हो, कुछ भी नहीं है। मोर ओवर मार्च का ये इंसिडेंट है 2024 का। उसके बाद नंबर ऑफ
डेज पे, नंबर ऑफ डेट्स पे आईओ एंड एसटीएफ टीम ने मुझे बुलाया है। ये मैंने अपना हर तरीके का कॉपरेशन उनको एक्सटेंड किया है, हर तरीके से, जिस तरीके से भी मेरी हेल्प हो पाई है मैंने बियॉन्ड अपनी कैपेसिटी से बियॉन्ड जाके उनकी हेल्प की है। एंड अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट टुक प्लेस ऑन 31st of October last week only, 31st of October 2025, wherein my husband got arrested by STF team and उनको बुला के बाकायदा अरेस्ट किया है वहाँ पे STF थाने में। यानी कि आपके हस्बैंड को टारगेट किया गया है एब्सोल्युटली, और उनको फंसाने की कोशिश की गई है। एब्सोल्युटली सर। आगे की क्या मतलब केस चलेगा, किस तरीके से आप लड़ेंगे अपने पति के लिए? मैं सबसे पहले आई एक्सटेंड माई ग्रैटिट्यूड एंड थैंकफुलनेस टुवर्ड्स दी all the members of bar of Delhi as well as all over India who are in support of advocate विक्रम सिंह। ये एक टारगेट सिर्फ उन पे नहीं है, एडवोकेट विक्रम पे टारगेट नहीं है, ये इंटायर लीगल फ्रेटर्निटी पे टारगेट है। एंड हम आगे क्या एक्शन लेंगे ये विल डिसाइड अमंग्स दी कोऑर्डिनेशन कमिटी एंड सीनियर्स के साथ डिसाइड करके देन विल गेट बैक टू यू। कड़कड़ुमा कोर्ट में नहीं थी, पूरी दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसने हड़ताल थी, तो दिल्ली की सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर ये हड़ताल रही थी। और उसका रीज़न सबसे मैं आपको बता दूं कि वजह ये है कि हमारे कलीग एडवोकेट विक्रम जो कि द्वारका कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, उनको जो इलीगली एक केस में बिना किसी एविडेंस के इन्वॉल्व करा एसटीएफ ने और उनको अरेस्ट किया एक मैटर में जिसके अगेंस्ट उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, तो उस बात को लेकर थी। और जो क्लाइंट और लॉयर की प्रिविलेज कम्युनिकेशन है, जिस फील्ड के अंदर एविडेंस एक्ट उन्हें बार करता है, उसके अंदर जो वो एंटर करना चाह रहे हैं उस फील्ड के अगेंस्ट थी कि भाई आप लॉ होते हुए भी कि ये क्लाइंट और अगर उसके क्लाइंट और एडवोकेट की प्रिविलेज कम्युनिकेशन जो कि उसको एविडेंस एक्ट कहता है वी आर नॉट सपोज टू टेल, और उसको फोर्स करने पर और अगर आप एक दबाव बनाने पर कि पुलिस के खिलाफ, पुलिस की कस्टोडियल टॉर्चर के खिलाफ जो वो आवाज़ उठा रहे थे अपने क्लाइंट के लिए, जिसमें उनका पैर तोड़ दिया गया था, इसके अंदर कोर्ट से उन्होंने एक जुडिशियल ऑर्डर लिया था पुलिस के अगेंस्ट, एसटीएफ के अगेंस्ट, और उसका रिवेंज लेने के लिए अगर आप इस तरीके से किसी भी लॉयर को अरेस्ट करेंगे तो मुझे लगता है कि ये जो प्रोफेशन में जिसमें हमें लोगों के अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं तो उसको प्रेशराइज करने के लिए, उसके आवाज़ दबाने के लिए स्टेप लिया था। और उस पूरे इस एपिसोड के खिलाफ जो एसटीएफ ने उनके खिलाफ जो एक्शन लिया उसके अगेंस्ट लिया। सर लगातार जो है पुलिस की तरफ से हमेशा वकील को टारगेट किया जा रहा है। कई बार मीटिंग हो चुकी है तीनों डिस्ट्रिक्ट की, अगर बात की जाए ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और शादरा की, तो ऐसे में जैसे आप सेक्रेटरी है तो इसको लेकर किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्या और भी मीटिंग्स होंगी इस तरीके की, और लगातार क्या वकीलों को टारगेट किया जाएगा? नहीं, मेरी रेगुलरली मीटिंग इस बात पे हो गई है। मेरी कई बार मैंने सीनियर ऑफिशियल से कहा है कि जो लोअर स्टाफ है इनको ब्रीफ करने के लिए कहा गया है, बट अल्टीमेटली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इनके ऊपर कोई जो, जब तक डिपार्टमेंट एक्शन शुरू नहीं होंगे, जब तक इस चीज़ को सीरियसली कंसर्न नहीं लेंगे, इनको टाइम टू टाइम इनकी जो मीटिंग्स हो रही है उनमें इसको नहीं समझाया जाएगा, तब तक मुझे लगता है कि ये इश्यूज़ बढ़ते रहेंगे। द नंबर ऑफ लॉयर्स आर इंक्रीजिंग, पुलिस का बर्ताव सिर्फ वकीलों नहीं कहूँगा, जनरल पब्लिक के खिलाफ भी जो है उसके अगेंस्ट आप देखें ये आवाज़ें उठती हैं। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।